नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे शनि साढ़े साती की। जानेंगे क्या होती है शनि साढ़े साती, क्या इसका प्रभाव होता है व्यक्ति के ऊपर, क्या वाकई इससे डरना चाहिए, क्या इसके सरल उपाय हैं, इसका व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, विषय के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, आप कैसे इनसे बच सकते हैं, क्या वाकई इनसे बचने की ज़रूरत है या आपने कभी सोचा होगा। आजकल सभी लोग या पुराने समय से भी सभी लोग शनि महाराज के प्रकोप से डरते हैं। मंदिरों में शनिवार के दिन लाखों की भीड़ होती है, विश्व भर में लोग जाते हैं, दान पुण्य जप अनुष्ठान करते हैं। आपको एक बात क्यों नहीं याद रहती कि वह कर्म फल के दाता हैं। जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको फल मिलना ही मिलना है, चाहे साढ़े साती है, चाहे ढैया है या उनकी दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, वह फल देंगे क्योंकि वो जज हैं। ग्रहों में जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो शनि महाराज हैं। यह वीडियो आपको देखनी चाहिए अंत तक, आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। इस वीडियो को आपको शेयर भी करना चाहिए लोगों के साथ। हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इन वीडियोस को आगे से आगे पहुंचाइए, भ्रम भी टूटे ताकि लोगों को नॉलेज भी हो। आइए चलते हैं। साढ़े साती अक्षर होती क्या है। देखिए, जब भी शनि महाराज किसी एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, कहते हैं 7.5 वर्ष की शनि की साढ़े साती होती है। क्या होती है साढ़े साती? मान लीजिए अभी शनि महाराज कुंभ राशि में विराजमान हैं। शनि जब जिस एक राशि में होते हैं उससे 12वीं राशि, पहली राशि और दूसरी राशि, वहाँ पे शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहता है। अब यहाँ पे शनि महाराज जो है कुंभ राशि में विराजमान हैं। यहाँ से अगर हम 12 गिनेंगे तो जो मकर राशि है वो 12वीं राशि बनी, यह पहली राशि बनी। उसी प्रकार यह जो मीन राशि है यह दूसरी राशि बनी कुंभ राशि से। तो 3 राशियों के ऊपर सदैव जो है प्रभाव रहता है शनि साढ़े साती का। अब क्या है, ये राशि कौन सी होगी? यह आपकी जन्म राशि होगी, जिसमें चंद्रमा विराजमान है आपकी कुंडली में, वह आपकी जो है जन्म राशि कहलाती है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए उनकी नाम राशि। इस प्रकार यह जो शनि साढ़े साती का प्रभाव है वैसा रहेगा। अब क्या है, यह एक है कि एक राशि में शनि महाराज 2.5 वर्ष तक रहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब? अब वो कुंभ राशि में पिछला जो वर्ष था तब से चल रहे हैं और वह जो है नेक्स्ट ईयर तक 8 जो लगभग अप्रैल है तब तक कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद जो नया संवत आएगा उसमें भी प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हम यहाँ तक बात करते हैं इसकी। तो 2.5 वर्ष यहाँ, 2.5 वर्ष वहाँ, 2.5 वर्ष वहाँ, टोटल मिला के 7.5 वर्ष इनके हो गए। अब क्या है, अब एक ताज़ा खबर आपके सामने अखबारों में भी आ गई है, लोगों ने वीडियोस डाल रखी हैं। अब क्या है, मकर राशि में यह जो 2 साल 7 दिन के लिए इनका प्रभाव रहेगा, इनका जो है विचरण रहेगा। उसी प्रकार कुंभ राशि में 4 साल 2 मास 12 दिन, मीन राशि में 6 साल 4 मास और 17 दिन, यह इनका जो है विचरण रहेगा। उसके बाद 17/6/2023 से लेके 4/11/2023 तक यह वक्री हो गए। वक्री का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने पुराने जो हमारे पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, वहाँ से लिखा है मैंने कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभा। आधे लोग तो समझ गए होंगे। मतलब जो क्रूर ग्रह है जब वो वक्री होता है, वो महाक्रूरता दिखाता है, वह ऐसा फल देता है कि छठी का दूध याद आ जाता है। उसी प्रकार जो सौम्य ग्रह होता है, सौम्य ग्रह कैसे? जैसे गुरु हो गए, शुक्र हो गए, इनको सौम्य ग्रह कहा जाता है।
जब भी सौम्य ग्रह वक्री होता है, वक्री उसकी चाल जो है वक्री हो गई है, सीधी होती है वक्री होती है, तो वक्री चाल उनकी हो गई है तो वह महाशुभ होता है, उसके शुभ फल में और बढ़ोतरी हो जाती है। तो शनि महाराज वक्री हो गए 17 जून से। मैं ये कहता हूँ कि सवा महीने पहले ग्रहों का प्रभाव शुरू हो जाता है। जब भी उनके अंदर बल हो, अधिक बल होता है, वह अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार आपने देखा है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या हाल है, राजनीतिक उथल पुथल है, आर्थिक परेशानियां हैं, उपद्रव कितने हो रहे हैं, मार धाड़ कितनी हो रही है, आपको पता ही है। उसी प्रकार अब क्या है, इनका व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव है। जो व्यक्ति गलत करते हैं, गलत कार्य करते हैं, हर एक को डरने की ज़रूरत नहीं है। कारण उसका क्या है, जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। जो अच्छा कार्य करते हैं, मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे शनि की 7.5 हो, ढैया हो, जो भी हो, शनि महाराज की दशा अंतरदशा हो, जो व्यक्ति सही करेगा, सही चला है, वो बिल्कुल भी ना डरे। डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपने गलती नहीं किया, आपको जज की कचहरी में लेके जाया जाएगा, शनि महाराज जज हैं, तो आपको कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप साफ हैं। आपने चोरी, ठगी, बेईमानी, किसी के साथ गबन इत्यादि नहीं किया है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है डरने की। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपने जनरल जो मेजर नॉलेज है आपको मिल गई होगी। ठीक है, उसके बाद इनका जो प्रभाव है वो क्या है। अब विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है शनि 7.5 का और शनि महाराज जब वक्री हुए हैं उनका। ठीक है, क्या प्रभाव है। महंगाई बढ़ गई, चलो वो तो हर साल का ही हाल है, कभी ना कभी संवत का भी असर पड़ता है, वो अलग बात, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि संवतों का क्या असर होता है। अब मान लीजिए महंगाई बढ़ गई है, डेफिनेटली बढ़ गई है, उपद्रव हो रहे हैं। मणिपुर में क्या हुआ, अब ये ट्रेन का हादसा हो गया, जन आंदोलन कई कंट्रीज़ में चल भी रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी प्रभाव है, पाकिस्तान में क्या हाल है, और जो चाइना है वहाँ पे भी लोगों को सप्रेस किया जा रहा है। हमारे देश में भी कितना कुछ हो रहा है, ये आपको पता ही है। वहाँ पे शनि महाराज की ये स्थिति का असर भी पड़ता है। हालांकि और ग्रह भी ऐसा करते हैं, और मगर शनि महाराज का भी एक फैक्टर ये है। उसी प्रकार अग्नि के कांड, अब वो वहाँ पे कितनी आग लगी है ना, धुआं उठा। एक वो कह रहे हैं ना कि गुरु राहु का भी एक मैंने वीडियो बनाई थी पहले कि लोग बीमार क्यों हुए, तो गुरु राहु का जो प्रभाव है उसको गुरु चांडाल योग लोग कहते हैं, मगर पराशर होरा में गुरु चांडाल योग लिखा नहीं हुआ है। पता नहीं कौन से ग्रंथ से या कौन से राइटर ने इनको गुरु चांडाल का बता दिया है, चांडाल गुरु राहु को चांडाल बता दिया है। राहु कहीं पे बैठ के इतना अच्छा प्रभाव देते हैं, पूछो मत आप। एनी हाउ, चलो राजनीतिक टकराव आपको दिख रहा है, कितना कुछ हो रहा है, देश में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। यह जो प्रभाव है शनि महाराज का, इन बातों के ऊपर प्रभाव है। आर्थिक संकट, इस स्थिति का व्यक्तियों के ऊपर, राष्ट्रों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अभी आपने क्या देखा, दोबारा फिर 2000 के नोट वापस ले लिए गए हैं। कहाँ कब डिसीजन हुआ ये भी आपको मालूम है। ठीक है, उसके बाद इसका जो प्रभाव है और कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में कितना बुरा हाल है, फॉरेन कंट्रीज़ में कितना बुरा हाल है। आप जो है अवेयर हैं इन स्थितियों से। कैश क्रंच से कई कंट्रीज़ जूझ रही हैं, इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उनकी स्लो डाउन हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं पे शनि महाराज का यह प्रभाव है। राजनीतिक उलटफेर हो रहे हैं आपके सामने, हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं। ये टोटल जो चीज़ें हैं, शनि 7.5, शनि का राशियों में प्रभाव, उसी प्रकार क्योंकि दशम स्थान जो मकर राशि का है वो कर्म भाव का है, वो कहीं ना कहीं पे राजनीति से संबंधित भी है। ऐसे ही वो प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर भी प्रभाव है। अब जानते हैं इनका व्यक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जिनकी ये तीनों राशियां हैं, जिन्होंने गलत कार्य किए हैं, किसी भी प्रकार के किए हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। मैं डायरेक्ट कहता हूँ, मानसिक तौर पे उनको प्रॉब्लम्स हैं,
बढ़ गई हैं, शारीरिक तौर पे बढ़ गई हैं, पारिवारिक तौर पे बढ़ गई हैं, आर्थिक तौर पे बढ़ गई हैं, शरीर कष्ट उनको आ रहा है, उनके सगे संबंधी बंधु विरोध कर रहे हैं, या वो उनकी बातों या उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। बनते कार्यों में उनके विघ्न हैं, संतान संबंधी भी उनको कष्ट है। यह स्थितियाँ जो मेजर हैं वो उत्पन्न हो गई हैं। बाकी आपकी कुंडली में शनि महाराज की क्या स्थिति है वो भी उसका भी विश्लेषण करना ज़रूरी है। तो यह जो मेजर चीज़ें हैं उनका व्यक्तियों के ऊपर असर पड़ता है। अब बात करेंगे जनरल उपायों की, आराम से जो उपाय आप कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में शनि महाराज उच्च के हैं, मतलब तुला राशि के हैं, ठीक है, और सप्तम भाव में स्थित हैं, या फिर तुला राशि के कहीं और स्थित हैं, तो वो उच्च के हो गए। उनका दान करना गलत होगा। भले ही आपकी चंद्र राशि मकर है, कुंभ है या मीन है, तो दान बिल्कुल ना करें। आपके लिए जप करना बहुत अच्छा रहेगा। ओम शम शनैश्चराय नमः। यह जाप सबके लिए गुणकारी है, फलकारी है। जिनके उच्च नहीं है, जिनके मेष राशि के हैं, वो दान पुण्य करें। काली उड़द का दान करें, शनिवार दिन सरसों के तेल का दान करें, सप्त धान्य का दान करें, स्वीपर की आप सेवा कर सकते हैं, जो अपंग व्यक्ति हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, और शनि महाराज से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग सकते हैं। यह समय आपके लिए आराम से गुजर जाएगा। एक मेजर उपाय और है, वो क्या है? कच्ची लस्सी बनाइए, बीच में काले तिल डालिए, सुबह मंदिर जाइए, पीपल के वृक्ष के ऊपर उनको डालिए, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। शाम के दिन आप जो है सरसों के तेल का दिया जलाइए, बहुत शांति मिलेगी। सवा महीने आप इस चीज़ को करके देखिए, डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट भी आएगा। शनि महाराज शांत भी होंगे, आपके गुनाहों के लिए आपको माफ़ी भी दी जाएगी। सज़ा ज़्यादा नहीं तो कम दी जाएगी, मगर मिलेगी ज़रूर। यह बात भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आगे से किसी के साथ चोरी, ठगी, बेईमानी ना कीजिए, क्योंकि जब भी शनि महाराज की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या वर्ष भर में उनकी स्थिति बनती है, क्योंकि वर्षफल भी आप लोगों का बनता है, तब आपको उसका रिज़ल्ट मिलना डेफिनेटली 100% श्योर है। इसलिए कई लोग कहते होंगे ऐसे ही है, वैसे है, किसी को कुछ नहीं होता, इसको कुछ नहीं होता। तो भाई अलग अलग ग्रहों का जो महादशा का पीरियड है, कोई 10 साल का है, किसी का 7 साल का है, किसी का कब है, किसी का कब है। तो शनि महाराज की जब भी, जैसे मैंने आपको पहले बोला, जो जो स्थितियां उत्पन्न होंगी उनको उनके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो कर्म फल विधाता हैं। यह बात अपने जहन में रखिए। और मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आई एम श्योर, और आपको बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा, बहुत ज्ञान आपको मिला होगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे जो हुआ आगे देखिए, पीछे से सीध लीजिए, आगे आप चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें, और किसी भ्रम में या डर में ना रहें। जिसने गलत नहीं किया उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। अच्छी लगी तो कृपया शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।